सो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूँ आपका इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ना हमारा कुछ अलग और बेहतरीन लेवल का होने वाला है। जिन विद्यार्थियों को भी अंग्रेजी में किसी भी चीज़ को पढ़ने नहीं आता है, यानी कि जैसे हो गया चैटिंग वैटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पर नहीं पढ़ने आ रहा है, या फिर लिखने नहीं आ रहा है, चैटिंग को जैसे टाइप करने नहीं आ रहा है, तो उन सारे समस्या का समाधान इस वीडियो में आप सभी को मिलने वाला है। और साथ ही में अगर आपको किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं लिखने आता है तो उसका रूल क्या होता है वो भी इस वीडियो में सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वर्ड ही को तो कन्वर्ट करना होता है और हिंदी भी वर्ड को जो है अंग्रेजी में लिखा जाता है तो रूल सेम ही होता है, इसलिए आपको बोल रहे हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगेगा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको रोज रोज शाम 7 बजे के बाद अंग्रेजी पढ़ना लिखना बोलना अमित इंग्लिश स्टडी माध्यम के साथ सीखना है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी को। बस आप लोग जो है ना शुरू से लास्ट तक मेरे साथ देख लेते हैं तो 100% जो भी डाउट होगा आपको क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए, हम आपको सिखाते हैं कि कैसे लिखा जाता है, पढ़ा जाता है और समझा जाता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसको कैसे समझेंगे कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है KYA, ठीक है। तो इसे हम कैसे पढ़ेंगे, देखिए के का उच्चारण क्या होता है, क होता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाई है, तो वाई का क्या होता है, य होता है, और ए का क्या होता है, आकार होता है, तो क्या हो गया, क्या, ओके। उसी प्रकार से एच से क्या होता है, ह होता है, और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो गया, क्या हो, ठीक है, क्या हो। अब इसका मतलब क्या हो गया, क्या हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान से समझिए, RA, ठीक है। तो ए का कोई मात्रा नहीं होता है, RA से क्या हो जाएगा, र, और एच से क्या होता है, ह, लेकिन यहाँ पर ए का मात्रा में यूज होगा, ठीक है। तो कहीं कहीं पर होता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा। अब देखिए एच से क्या होता है, एच से ह होता है ना, और ए आई जब भी रहेगा उसको अचानक ए की मात्रा लगा देना तो क्या आ गया, क्या हो रहा है। समझ में आया, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या हो रहा है, ओके। हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, लिखा हुआ यहाँ पर KUCH, ठीक है। तो के का उच्चारण क्या होता है, क होता है, ठीक है। यू का क्या होता है, हर्षु होता है, और CH से क्या होता है, छ होता है, तो क्या हो गया, कुछ, ठीक है। उसी प्रकार से एन से क्या होता है, न होता है ना, तो एन से न हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर भी ए का मात्रा नहीं लगाएंगे, ठीक है। और एच से ह और आई का हर्षिया दीर्घ होता है, तो क्या हो गया, कुछ नहीं। यानी कि कई दोस्त जो है पूछ रहा है कि क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कुछ नहीं, ठीक है। अब लिखा हुआ है KAISE, तो के का उच्चारण क्या करना है, क, और ए आई जब भी रहेगा उसका उच्चारण ए, और एस से स, और ई का एक लेते हो गया कैसे, क्या हो गया जी, कैसे हो गया, याद रखना है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ और नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ। तो क्या लिखा हुआ है, एच से क्या होता है, एच से होता है ह, और ओ है तो ओ की मात्रा, तो क्या ना कि कैसे हो। किसी को बोलना चाहेंगे कैसे हो तो ऐसे ही टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। उसी प्रकार से लिखा हुआ एम से हो जाएगा म, और ए आई है तो ए की मात्रा, ठीक है। और बी एच से क्या होता है, भ होता है, और आई है तो हर्षी या दीर्घ लगा सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, के एच से क्या होता है, ख होता है, ठीक है। यू में यू लगा हुआ है ना तो हर्षु लगा देंगे, और एस एस है तो इसका मतलब क्या होता है, तलाविश है तो खुश। अब एच से क्या हो जाएगा, ह, डबल है तो दीर्घ लगा देंगे, और एन है तो चंद्रबिंदु लगा सकते हैं, तो क्या हो गया, खुश हूँ, ठीक है। यानी कि मैं भी खुश हूँ बोल रहा है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है TUM, ठीक है। तो क्या पढ़ेंगे, टी से क्या हो जाएगा, त, यू का हर्षु, एम से मत, हो गया तुम। अब के है ना, तो के से क्या हो जाएगा, क, क्योंकि ए का यहाँ पर मात्रा नहीं लेंगे, सॉरी। और एच से ह होता है, और ए है तो आकार लगा देंगे, और एन है तो चंद्रबिंदु, तो हो गया कहाँ, यानी कि तुम कहाँ, ठीक है, तुम कहाँ। अब आगे सेंटेंस पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है। तुम कहाँ, तो जी एच से क्या होता है, घ होता है, ठीक है। और यहाँ पर भी ए का मात्रा नहीं लेंगे तो आर हो जाएगा, GH से घर। पी से क्या हो जाएगा, प, और आर से रह तो हो गया पर, यानी कि तुम कहाँ हो तो बोल रहा है घर पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ ध्यान से समझिएगा। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, ठीक है। तो लिखा हुआ है के से क्या हो जाएगा, क, और डबल ए है तो आकार लगा देंगे, एम से मत हो गया काम, ठीक है। और के से हो जाएगा क, आर से रत हो गया कर, यानी कि काम कर। अब नेक्स्ट क्या है, ध्यान से समझिए। तो लिखा हुआ है RA, तो RA से हो जाएगा र, और एच से ह, और ई है तो एक ले, यानी कि काम कर रहे, एच से ह हो जाएगा, ए आई से आए तो हो गया है, और एन से अनुस्वार्थ, यानी कि काम कर रहे हैं, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है KYA, तो के से क्या होता है, क होता है, वाई से य होता है, और ए है तो आकार, तो यानी कि क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है समझिएगा ध्यान से।
है ना। यही रूल से आप नाम भी लिख सकते हैं। ओके, ये भी ध्यान रखना है। अब लिखो एस, एस से क्या हो जाएगा, एस से स होता है, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, सी से च तो हो गया सोच, ठीक है। आर ए से हो जाएगा र, और एच से ह, और ई है तो एकले, यानी कि सोच रहे, यानी कि क्या सोच रहे, पूछ रहा है एक दोस्त क्या सोच रहे। एच, एच से ह ओ तो हो गया, ओ की मात्रा का हो जाएगा, तो क्या सोच रहे हो पूछ रहा है एक दोस्त, ठीक है। डबल ए से आ, और पी से प तो हो गया आप, यानी कि क्या सोच रहे हो आप। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो डबल ए का क्या हो जाएगा, आ, और जे से ज तो हो गया आज। के से क्या हो जाएगा, क, और एच से ह, और ए का आकार, एन से चंद्रबिंदु तो हो गया कहाँ, यानी कि आज कहाँ। जे से क्या हो जाएगा, जा, और आर ए से र, एच से ह, और ये तो एकले, यानी कि कहाँ जा रहे, ठीक है, कहाँ जा रहे, ठीक है। आगे क्या है, कहाँ जा रहे। अब क्या लिखा हुआ है, के वाई ए, तो क्या हो जाएगा, ठीक है। के से हो जाएगा क, डबल ए है तो आकार, और एम से महत्व काम, यानी कि कहाँ जा रहे, क्या काम। एच से ह, और ए आई है तो आई, यानी कि कहाँ जा रहे, क्या काम, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। तो आगे लिखा हुआ है ए से क्या हो जाएगा अ, और बी एच लिखा हुआ है तो बी एच से हो जाएगा भ, और आई है तो हर्षी या दीर्घ लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अभी, ठीक है, तो हो गया अभी, और एम से म, और ए आई है तो ए की मात्रा लगा देंगे तो हो गया मैं, और एन है ना इसका अनुस्वार तो हो गया मैं, यानी कि अभी मैं, ठीक है। अभी मैं बी से क्या हो जाएगा ब, आई है तो हर्षी लगा देंगे तो बी। जे से क्या हो जाएगा ज, आई है तो हर्षी या दीर्घ, कोई दिक्कत नहीं है तो बीजी, ठीक है। अब एच से ह हो जाएगा, ठीक है, डबल का दीर्घ हो जाएगा, एन से चंद्रबिंदु, तो यानी कि अभी मैं बिजी हूँ बोल रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। एच से क्या हो जाएगा ह, यहाँ पर एक आकार नहीं लगाना है, ठीक है। एच से ह हो जाएगा, और एम से म तो हो गया हम, ठीक है। यहाँ पर एच यू एम भी हम लिखते हैं, लेकिन वो अलग में नहीं होता है। अब डी से क्या होता है, ड भी लिख सकते, द भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पर द लिखेंगे तब ना सेचुएबल होगा। ओ है तो ओ की मात्रा, और एन से न, और ओ है तो हो गया दोनों, यानी कि हम दोनों। एस से क्या हो जाएगा शाह, एस से सा, डबल ए का आकार, और टी से थ होता है तो साथ, और एम से क्या हो जाएगा म, और ई है तो एकले, यानी कि साथ में, यानी कि हम दोनों साथ में। ओके, नेक्स्ट है चलेंगे। देखिए सी एच से क्या हो जाएगा च, सी एच ए से हो जाएगा च, और एल से ल, और ई है तो एकले, अनुस्वार है, सॉरी एन है तो अनुस्वार लगा देंगे, और जी से ग हो जाएगा, ई है तो एकले, यानी कि चलेंगे, यानी कि हम दोनों साथ में चलेंगे बोल रहा है, ठीक है। अब के वाई ये है तो इसे हम पढ़ते हैं क्या, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो आगे क्या लिखा हुआ है जी, तो आगे लिखा हुआ है यहाँ पर टी यू एम, तो टी से क्या हो जाएगा त, यू है तो हर्षु लगा देंगे, एम है तो म तो हो गया तुम। उसी प्रकार से एन ए से हो जाएगा न, और एस एच ए है ना, तो एस एच का क्या होता है तलावे सा, और ए है तो आकार तक, यानी कि तुम नशा। के ए, तो के से क्या हो जाएगा क, आर से र, और टी से त, और ई है तो एकले, यानी कि तुम नशा करते। एच से ह, ओ है तो ओ की मात्रा, यानी कि तुम नशा करते हो, ठीक है, बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से समझिएगा। तो नेक्स्ट हमारा है एन ए से क्या हो जाएगा न, और एच से ह या आई से हर्षी या दीर्घ, तो क्या कि नहीं, और एम से म हो जाएगा, ए आई का आई की मात्रा, एन से अनुस्वार तो हो गया मैं, यानी कि नहीं मैं। एन ए से न, और एच से ह, आई का हर्षी या दीर्घ तो हो गया नहीं मैं नहीं, ठीक है। और डब्लू है तो डब्लू का वाह कर देंगे, ठीक है, एक आकार, और एच से ह तो हो गया वाह। के है तो क, वाई से य, और एक आकार तो यानी कि तुम वाह क्या, वाह क्या। अब देखिए लिखा हुआ के से क्या हो जाएगा क, ठीक है, और डबल ए का आकार, और एम से मतलब काम। के से हो जाएगा क, आर से रहता कर, यानी कि वाह क्या काम कर, ठीक है। आर ए से र, और एच से ह हो जाएगा, एक आकार लगाना तो रहा, यानी कि क्या वाह क्या काम कर रहा। एच से ह, और ए आई है तो यानी कि वाह क्या काम कर रहा है, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखो ए से क्या होता है अ होता है, बी एच से भ, और आई है तो हर्षी या दीर्घ, यानी कि वाह क्या काम कर रहा है, अभी बोल सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। तो लिखा हुआ है एन ए से क्या होता है न होता है ना, और एच से ह हो जाएगा, ठीक है, एक आकार तो नहा, और एन से न हो जाएगा, ई का एक ले तो हो गया नहाने। अब जे से क्या हो जाएगा चा, आर ए से
र एच से ह और ए का कार तो नहाने जा रहा, ठीक है एच से ह और ए आई का ए तो नहाने जा रहा है, ठीक है। अब लिखा हुआ नेक्स्ट समझिएगा ध्यान से, क्या लिखा हुआ जी टी से क्या होता है त होता है, यू से हर्षु और एम से मत हो गया तुम। बी ए से क्या हो जाएगा ब, एच से ह, यू से हर्षु और टी से त यानी कि बहुत, तुम बहुत। एम ए से क्या हो जाएगा म और एस से आधा सा, टी से त तो हो गया मस्त, यानी कि तुम बहुत मस्त। अब आगे क्या है समझिएगा ध्यान से, ठीक है। मस्त। एल ए से क्या हो जाएगा ल, ठीक है, जी से ग यानी कि लग। और आर ए है तो आर ए से क्या हो जाएगा र और एच से ह और ई है तो एकले, यानी कि तुम मस्त लग रहे हो बोल रहा है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, तो लिखा हुआ है एच से क्या हो जाएगा ह और ओ है तो, यानी कि तुम मस्त लग रहे हो, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे क्या लिखा हुआ है जी, ठीक है। तो के से क्या हो जाएगा क, डबल ए का आकार तो हो गया का और एम से म तो हो गया काम। अब पी ए से क्या हो जाएगा प और से र तो पर, यानी कि काम पर, ठीक है। अब बढ़ते हैं लास्ट जो हमारा वर्ड है समझिएगा, के से क्या हो जाएगा जी, के से क हो जाएगा और बी से ब तो हो गया कब, ठीक है। अब जे से क्या हो जाएगा जा और ओ है तो ओ तो जाओ, जी से ग और ये है तो एक ले, यानी कि तुम कब जाओगे, ओके। सो स्टूडेंट्स आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आप सभी को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना वाला अमित इंग्लिश स्टडी के माध्यम से सीखना है तो मिलते हैं अगले वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।